अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। मंगल के रोज़ ईरान की तरफ से कुछ स्ट्राइक्स हुई पाकिस्तानी सरहद के अंदर, और अब आज ही के दिन पाकिस्तान की तरफ से कुछ स्ट्राइक्स हुई हैं ईरान के बॉर्डर के अंदर। और मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया में बहुत सारे एनालिस्ट इस वक्त ऐसे बैठे हुए हैं जो कि छोटी छोटी बातों को हाइप क्रिएट करना और उन्हें सनसनीखेज बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी रेटिंग्स बढ़ जाएं। और वो इस खबर को भी इस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं जैसे कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में शायद कोई जंग शुरू होने वाली है या इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। तो बहुत हमें तहम्मुल की ज़रूरत होती है इस तरह की खबरों का एनालिसिस करने के लिए और उसकी तह तक पहुंचने के लिए कि असल में हो क्या रहा है। तो थोड़ा सा मैं आपको ये बावर करवा दूं कि अभी 2 साल पहले ही अफगानिस्तान के अंदर से एक 20 साल तवील जंग का खात्मा हुआ है, जिसमें यूएस और नेटो यानी कि दुनिया की जो सबसे मजबूत और बड़ी मिलिट्री पावर्स हैं, वो अफगानिस्तान से उनको पसपाई इख्तियार करनी पड़ी और तालिबान की जो फोर्सेस हैं, मुजाहिदीन फोर्सेस हैं, उन्होंने मतलब बहुत तवील जो है जंग आज़ादी उनके खिलाफ लड़ी है। और इस पूरी उनकी जो जदोजहद है उसके पीछे पाकिस्तान का भी एक मतलब रोल रहा है, यानी एक मॉरल सपोर्ट मुस्तकिल तालिबान को देना और मतलब दुनिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में उनको एक वॉइस देना, और उसके अलावा ये कि मजीद भी जिस तरह से भी पाकिस्तान उनकी हेल्प कर सका वो करता रहा है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि अभी इस तवील मतलब जंग से जो इसकी नेबरहुड में पाकिस्तान की है उससे अभी फारिग होते ही पाकिस्तान की ख्वाहिश होगी कि वो अपने एक और बहुत ही मजबूत नेबर के साथ जो है वो कोई चपकलिश या कोई जंग शुरू कर दे? ऐसा मुमकिन नहीं है, बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान की कोई ऐसी मतलब इकोनॉमिक सिचुएशन या पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी बिल्कुल भी नहीं बन रही, और ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं बन रहा जिसमें पाकिस्तान को कोई भी इंटरेस्ट होगा ईरान के साथ झगड़ा करने में। बल्कि अगर मैं आपको याद दिलाऊं, नहीं तो पाकिस्तान ने ना सिर्फ अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे सफारती ताल्लुकात कायम कर रखे हैं, बल्कि ईरान के साथ भी हमारे सफारती ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और रहे हैं, और आगे चलकर मजीद उनमें बेहतरी आने का इम्कान है। तो ईरान का भी क्या ऐसा कोई इरादा हो सकता है कि वो पाकिस्तान पे हमला करे और वो चाहे कि यहाँ पाकिस्तान के साथ उसकी कोई जंग शुरू हो जाए? ऐसे मौके पे स्पेशली जबकि ईरान पहले से ही एक बहुत बड़े मुहाज पे लड़ा, यानी गजा के लिए वो उसने अपने जो प्रो ईरानियन मिलिशियाज हैं जिनमें हिजबुल्लाह शामिल है, जिसमें यमन के अंसारुल्लाह शामिल है, उनको एक्टिवेट कर रखा है और वो एक जंग लड़ा है। और इवन इराक और सीरिया के अंदर मुख्तलिफ जो यूएस के मिलिट्री कैंप्स अभी भी बाकी रह गए हैं, उनके ऊपर ये ईरानियन फोर्सेस जो हैं और ईरानियन बैक जो मलेशियाज हैं वो हमले कर रही हैं। और इवन ये कि चंद दिनों की पहले की खबर है कि इराक के जो ऊपर की कुर्दिस्तानी और सीरिया के ऊपर में कुर्दिस्तानी इलाके जहां पर यूएस फोर्सेस मौजूद हैं, वहां पर ईरान ने दावा किया कि वहां पर एक इजरायली लिसनिंग पोस्ट थी जिसके ऊपर हमने हमला किया और उसको तबाह कर दिया। तो बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को रिकग्नाइज करना कि इसराइल एक जो है वो लाइक बहुत सारी जगहों पर है, तो छोटा सा मुल्क और है तो बिल्कुल एक टाइनी सा चीज़ है, लेकिन उसकी जो स्पेशली एस्पनाज है, स्पाई एजेंसीज हैं, और उसकी जो इंटरवेंशन और मुदाखलत मुख्तलिफ तरीकों से दूसरे ममालिक के अंदर और जंगों के अंदर उसकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रही है कि हालांकि ये नेटो और यूएस ये जंगें लड़ रहे थे इराक में भी और सीरिया के अंदर भी, लेकिन इजरायली एलिमेंट्स का वहाँ पे मौजूद होना और ईरान का ये दावा करना कि वहाँ पर उन्होंने उनको पकड़ के मारा है। सो ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ऐसी सिचुएशन में जबकि चाइना के मतलब पैट्रोनेज पे आप कह सकते हो कि ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती हो गई है, जो कि काफ़ी दिहाइयों से ये एक उनके बीच में मतलब एक दरारें थी, एक झगड़े थे, एक खदशात थे, उन सबको ख़त्म कर दिया गया। तो ऐसे मौके पे जबकि ये पूरा खिता जो है वो अमन की तरफ
और यूनिटी की तरफ जा रहा है, उसमें पाकिस्तान से खामखा में एक लड़ाई करना, जबकि पाकिस्तान खुद चाइना का एक बहुत स्टॉन्च एलाय है, अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात चले जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल सिनेरियो जियो पोलिटिकल एंगल से अगर आप देखें तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन थोड़ा सा हम इस न्यूज़ का जायजा ही ले लेते हैं कि ऑपरेशन, ये पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है उन्होंने क्या बोला कि हमने ऑपरेशन मर्ग बर सरमाचार किया है, यानी ये मौत किसके लिए, सरमाचार की मौत का ऑपरेशन किया है। यानी पाकिस्तान की तरफ से ये बयान आना कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ टेररिस्ट जो एक्टिव थे उन्होंने अपने हाइड आउट्स बना रखे थे ईरान के अंदर, और पाकिस्तान ने ये जो एक्ट किया है वो उन टेररिस्ट को मारने के लिए किया है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां कर रहे थे। एक और जगह से देखते हैं यही न्यूज़, अल जजीरा भी कह रहा है पाकिस्तान लॉन्चेस मिलिट्री स्ट्राइक्स ऑन ईरान इन रिस्पांस टू बॉम्बिंग, यानी ईरान ने जो बॉम्बिंग की थी पाकिस्तान के अंदर उसके खिलाफ वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने मिलिट्री स्ट्राइक की है। हालांकि ऐसा नहीं है, पाकिस्तान ने और उसकी फॉरेन ऑफिस ने ये कहा है बरमला कि हमने टेररिस्ट हाइडआउट्स के ऊपर हमला किया है, और बिल्कुल सेम थिंग ये जो मर्ग बार सरमाचार पाकिस्तान की तरफ से हुआ है उसके उसी के एग्जैक्टली पैरेलल जो है ईरान ने ये कहा था कि हमने जो ड्रोन और मिसाइल अटैक्स किए हैं वो जैश अल अदल के खिलाफ किए हैं, जो कि एक आर्म ग्रुप है जो कि पाकिस्तान के यानी सूबे बलूचिस्तान में उन्होंने हाइड आउट बनाई हुई है, और वो आके पाकिस्तान ईरान के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग कि ये एक लाइक आप ये समझ लो कि ईरान ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को पॉसिबली ये कहा है कि यहाँ पर जो बलूचिस्तान के अंदर पंजगूर के मुकाम पर कुछ हाइड आउट्स हैं, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसको इनको इजाज़त दी कि ठीक है आप अपने ड्रोन से इनको अटैक कर दो, और इसी तरह उसी के पैरेलल ईरानियन गवर्नमेंट ने कहा कि तुम लोग जो ये हमारे सिस्तान के अंदर, ये जो उनका सिस्तान एंड बलूचिस्तान प्रोविंस है, इसमें जो तुम लोग कह रहे हो कि तुम्हारे खिलाफ समाचार छुपे हुए हैं, उनको तुम लोग आकर के मार दो। तो ये टिट फॉर टैट भी कह सकते हैं, और ये एक मतलब आप कह सकते हो कि एक स्ट्रेटेजिक चाल भी हो सकती है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि अगर ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं जिनको यूएस और इसराइल और इस तरह के दीगर वेस्टर्न लोगों की मतलब बैकिंग हासिल है, और पाकिस्तान खुद उनके ऊपर हाथ नहीं लगा सकता, तो वो अपने फ्रेंड से कह रहा है कि तुम लोग आकर यहाँ पर उनको मार गिराओ। और इसी तरह से ईरान कह रहा है कि मेरे पास जो यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ लोग कार्रवाई करें उनको आकर के मार दो। तो ये सिनेरियो बिल्कुल पॉसिबल है, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसे हुआ होगा। बिकॉज ऑफ द रीजन मैं आपसे क्यों कह रही हूँ कि पिछले महीनों में, पिछले चंद सालों में पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ईरान के साथ बहुत बेहतर चल रही है। सो लेकिन जो दुनिया भर की न्यूज पेपर्स हैं वो क्या कह रही हैं, ये सीएनबीसी की मैं आपको बता रही हूँ। अनप्रोवोक्ड वायोलेशन, ईरान स्ट्राइक सीरिया इराक एंड पाकिस्तान एज मिडल ईस्ट टेंशंस स्पाइक, यानी वो ये कह रहे हैं, कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान जो है वो एक रोग स्टेट है, और वो सीरिया इराक और पाकिस्तान तीनों के ऊपर हमले कर रहा है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ईरान एक बहुत सेंसिबल स्ट्रेटेजी के ऊपर चल रहा है। सीरिया और इराक के अंदर तो वो उन जगहों पे अटैक कर रहा है जहाँ पे यूएस की बेसेस मौजूद हैं, और इस रिटेलिएशन में वो ये कर रहा है कि यूएस इसराइल का साथ दे रहा है, तो उनसे ये कहा जा रहा है कि तुम उनका साथ मत दो तो हम भी तुम्हारे इन बेसिस को फिलहाल कुछ नहीं कहेंगे। और पाकिस्तान में जो ये हमला हुआ है ये तो एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल से हुआ है कि यहाँ पर कुछ टेररिस्ट हैं, बिकॉज ईरान के अंदर पिछले कुछ महीनों में काफी ज्यादा ये टेररिस्ट जो है वो आके अटैक कर रहे थे, इनके सीनियर लीडर्स को, इनके लोगों को, मिलिट्री पर्सनल को आके ये मार रहे थे, और बहुत एक्टिव थे ये लोग, तो उनका कमा करना भी बहुत जरूरी था। सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। मैं आपको एक कुछ दिन पहले की, नवंबर की, यानी समझ ले 2 महीने पुरानी ये खबर भी रिमाइंड करने के लिए बता रही हूँ कि ईरान और अफगानिस्तान के बीच में भी एग्जैक्टली यही सिनेरियो हुआ था। जबकि ईरान ने ये मतलब ऐलान किया था नवंबर 6 को कि हमने 3 मोसाद के एजेंट्स को जो कि ईरानियन नेशनैलिटी उनके पास फेक किस्म की मौजूद है, और उनको हमने पकड़ा है, और उनको हमने जो है
कहाँ से पकड़ा है? ईरान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर रीजन है, माउंटेन रीजन है, उस पे से हमने पकड़ा है। यानी कि इससे पहले ये हो चुका है कि जो ये अफगानिस्तान के जो बॉर्डर एरिया है यहाँ पर मोसाद के स्पाइस यानी इजराइल के स्पाइस जो है वो यहाँ पर आकर के छुपे हुए थे और वो अंदर आते जाते रहते थे और लाइक उनके पास ईरानियन फेक नेशनैलिटी भी थी। वो किसी भी वक्त आ जाते थे अंदर और कुछ ना कुछ गलत कार्रवाइयां करके वापस चले जाते थे। और इन्होंने ये बोला कि ये लोग क्या प्लान कर रहे थे? ये प्लान कर रहे थे कि कामाकाजी ड्रोन जो है वो अटैक उनका अफगान बॉर्डर के अंदर जाएं और वहां से ईरान के अंदर अटैक्स करें और फिर वापस ईरान आ जाए। और होना क्या था कि जब वो कामाकाजी ड्रोन के अटैक अफगानिस्तान से इधर ईरान में होते तो ईरान ने कहना था अफगानिस्तान से कि तुम लोग जो है हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो, या फिर तुम लोग उन टेररिस्ट को पाल रहे हो जो हमारे खिलाफ कार्रवाई करें, या फिर तुम लोग इस काबिल नहीं हो कि तुम अपनी लैंड के ऊपर से इन लोगों को कंट्रोल कर सको। सो तीनों केसेस में ईरान और अफगानिस्तान के बीच में गड़बड़ शुरू हो जानी थी। लेकिन आपको पता है कि ये ईरान और अफगानिस्तान ने बहुत समझदारी से काम लिया। उनकी डेलीगेट्स एक दूसरे से मिले, उन्होंने बात की और उन्होंने समझा इस बात को कि ये हमारे खिलाफ तीसरा जो फसादी एलिमेंट है मोसाद, वो आकर के ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो इसी किस्म के टेररिस्ट जो आउटफिट्स हैं वो पाकिस्तान और ईरान के अंदर भी मजीद मौजूद हैं और वो चाह रहे होंगे डेफिनेटली कि वो दोनों मुल्कों के हालात को ख़राब करें और दोनों मुल्कों से इस एक दूसरे के ऊपर अगर अटैक करेंगे तो क्या होगा कि ईरान का दिल पाकिस्तान से ख़राब होगा, पाकिस्तान का दिल जो है वो ईरान से ख़राब होगा। तो ये सारी सिचुएशन है। अभी मैं बहुत श्योर तरीके से तो नहीं आपको कह रही कि ऐसा ही एग्जैक्टली हुआ होगा, लेकिन इसकी कभी इम्कान भी है और डिप्लोमेसी को और जियो पोलिटिकल फ्रेमवर्क को देख कर सामने रख करके अगर देखा जाए तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा। बहरहाल आने वाले दिनों में इसके बारे में मजीद डिटेल्स सामने आएंगी। थैंक यू।